राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो आज कुछ उपाय उन लोगों के लिए जो कि पत्नी अच्छी चाहते हैं। पत्नी अच्छी का क्या मतलब है? अच्छी होने का मतलब है कि अगर शादी हो गई है, मतलब स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी अच्छा हो जाए, और अगर शादी नहीं हुई है तब तो सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति हो। तो दोनों तरह से, कि तलाक की नौबत है, बिल्कुल अच्छी नहीं है पत्नी, कहना नहीं मानती, तो वो लोग भी इस उपाय को करेंगे, और शादी नहीं हुई है, जल्दी शादी हो जाए तो वो लोग भी इस उपाय को करेंगे। शिव पुराण में वर्णित ये उपाय बताने जा रही हैं, यूं ही हवा में फेंकने वाली बातें नहीं है। शिव पुराण में जो चीज़ें लिखी हैं वो तो प्रमाणित हैं, तो मतलब उसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि महाशिवरात्रि का जो ये बहुत बड़ा महापर्व है, यानी 365 दिनों में जो चीज़ें, मतलब जो व्रत, जो पूजा का फल आपको नहीं मिलता, वो केवल एक रात्रि के जागरण पूजा करने से आपको फल मिल जाता है, 4 प्रहरों की पूजा। तो ज़रूर टाइम लगाइए। देखिए, अगर जॉब है लोगों की दिन में, तो वो रात्रि में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि में पूरा जागरण करना, अगले दिन की छुट्टी हो सकता है लेना पड़े, लेकिन इतना महत्वपूर्ण दिन है तो ज़रूर कोशिश करना चाहिए। तो चलिए उपाय जान लेते हैं, क्या वर्णन मिलता है। शिवपुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी की पूजा 108 बेला के पुष्पों से करने से सुंदर सुशील पतिव्रता पत्नी की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देखिए, पत्नी की प्राप्ति होना लिखा है, यानी कि शादी नहीं हुई है तब के लिए लिखा हुआ है शायद, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर पत्नी से संबंधित ये उपाय लिखा हुआ है तो निश्चित ही, अगर तलाक की नौबत है या फिर जो है पत्नी कहना नहीं मानती, बिल्कुल अच्छी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो इस उपाय को अगर आप एक अच्छे उद्देश्य के साथ करेंगे, निश्चित ही उनके स्वभाव में आपके लिए परिवर्तन आएगा। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से खराब रहें, लेकिन पति के लिए हो सकता है जो है उनकी बुद्धि सुधर जाए। शिव जी के लिए जो है क्या असंभव बात है। और जो मैं ये मतलब वो बता रही हूँ मुहूर्त, जैसे कि महाशिवरात्रि का, तो उसमें सारी चीज़ें करने से क्या होता है, देखिए मुहूर्तों का क्या महत्व होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी है, उस समय अगर किसी को कंबल दिया जाए तो कितना खुश होगा। वही अगर बहुत महान गर्मी में कंबल दिया जाए तो किसको खुशी होने वाली है। तो यही मुहूर्तों का महत्व होता है कि सारे ग्रह नक्षत्रों की, सारी चीज़ों की स्थिति ऐसी होती है, उस चीज़ में वो काम किया जाए तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। मुहूर्तों का मतलब थोड़ा सा मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया है। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुष्प इकट्ठा कर लो, बेला के पुष्प, और एक साथ चढ़ा दो। कुछ विधियां हैं वो आपको करनी है, ठीक है। तो दोनों लोग इस उपाय को करेंगे और संकल्प ले लेंगे, हो सकेगा तो संकल्प में हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करनी होती है। क्या बोलना है संकल्प में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बोला जाता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने जो महाशिवरात्रि का व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए जो पूजा करने जा रहा हूँ, उसके फलस्वरूप मेरी पत्नी की बुद्धि ऐसे शुद्ध करिएगा कि वो मेरे साथ आपकी सेवा में सहयोग प्रदान करें। देखिए, यहाँ पे आपने 2 चीज़ें बोलनी, ध्यान से सुनिएगा। पहली, बुद्धि शुद्ध हो जाए। बुद्धि शुद्ध होना मतलब अध्यात्म में लगना, धर्म में लगना। जैसे ही इंसान धर्म में, अध्यात्म में लगता है, धर्म सिखाता ही यही है, पति को परमेश्वर के समान पूज्य मान करके उसकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की जो है भगवान मानकर उनके चरणों की सेवा, उनकी देखभाल करनी चाहिए। धर्म ही एकमात्र जो है वो रास्ता है जो यही सिखाता है, ठीक है। जैसे ही बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाती है, इंसान सारे कार्य, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देगा, माता पिता की और पति का भी कहना मानेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होना बोलना जरूरी। दूसरी चीज़ आपने क्या बोली कि आपकी सेवा में सहयोग प्रदान करें। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। कैसे कि कहीं ना कहीं वो उनका हृदय ये सुनकर द्रवित होगा कि ये मेरे लिए जो है अच्छी पत्नी मांग रहा है, सुधर जाए पत्नी मांग रहा है, कि मतलब मेरी सेवा में, क्योंकि ऐसी पत्नी आए, अगर शादी नहीं हुई है, जो मतलब पूजा पाठ की सामग्री जुटाने में मेरे साथ अच्छे से बैठे, पूजा में नाम जप करे, भक्ति करे, तो मेरे लिए ये पत्नी मांग रहा है जो मेरे लिए अच्छे भोग तैयार करे। तो ये आप बोल सकते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसी पत्नी मांग रहा है, और अगर हो गई है तो सुधर जाए इसलिए मांग रहा है, ताकि भक्ति में सहयोग प्रदान करें। तो ये चीज़ मांगनी। तीसरी चीज़ क्या जरूरी है, नाम जप जरूर बोलिएगा, क्योंकि नाम जप से ही बुद्धि शुद्ध होती है। बिना भक्ति का अगर अंदर जो है प्रभाव नहीं है तो फिर जीवन बदलने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है, फिर जीवन नहीं बदल सकता है। तो नाम जप करे इंसान, मेरी पत्नी नाम जप करे, मैं नाम जप करूँ, ऐसा वरदान अगर आप मांगे भगवान शिव शंकर से, निश्चित ही उनकी कृपा प्राप्त होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि भगवान भोलेनाथ, पत्नी की बुद्धि शुद्ध करिए ताकि वो नाम जप करे और आपकी सेवा में मेरा सहयोग प्रदान करे, और हम दोनों को, पति पत्नी को, अपनी भक्ति प्रदान करिए। ऐसा कह के और संकल्प जो है इस प्रकार से आप खड़े हाथों से उनके सामने रखिएगा, फिर पूजा करिएगा। विधि विधान क्या पूजा के रहेंगे कि जैसे हर पूजा करते हैं वैसे ही करना है। और अगर आपने रात्रि के जागरण करके पूरी मतलब 24 घंटे निर्जला निराहार व्रत करके जो है मतलब कर लिया, निश्चित ही शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, ठीक है। और देखिए, हो सकता है कि कई लोगों को बेला के पुष्प ना मिल पाए, तो बिल्कुल जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो है 108 बेलपत्र की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि मन में भाव जो है भगवान देखते हैं। आपका संकल्प जैसा रहता है वैसे ही जो है आपको फलों की प्राप्ति होती है। तो आप 108 बेलपत्र रख लें और फिर जो है पूरी पूजा करें, कलश स्थापित कर लें, गौरी गणेश की पूजा कर लें। फिर जब आप शिव शंकर का अभिषेक करते हैं और बीच में जब फूल चढ़ाने का नंबर आता है, तब आपको फूल चढ़ाने कैसे या फिर बेलपत्र चढ़ाना कैसे, कब नंबर आता है कि स्नान कराने के बाद, वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद, चंदन और अक्षत अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो जब पुष्प अर्पित करने जाते हैं तो हर बार एक पुष्प
चढ़ाना है और शिव जी को नमस्कार है, शिव जी को प्रणाम है, ऐसे शिव शाम सदाशिव या फिर ऐसा नाम जप करते हुए जो है आपको बेला के पुष्प अर्पित करने हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो जब किसी गुरु के माध्यम से मुख से आपको मिलता है तब उसको जप करना चाहिए आपको। तो अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो आप शिवाय नमः भी बोल सकते हैं, और पूर्ण पंचाक्षरी मंत्र जो है जब गुरु के माध्यम से मिलता है तब उसका जो है जप करना चाहिए। इसलिए मतलब केवल आप शिव जी को प्रणाम है नमस्कार ऐसा बोलें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो इस तरह से आप जो है बेलपत्र पर अगर राम नाम लिख करके उनको अर्पित कर दें, मान लीजिए कि आपने उनकी कितनी प्रसन्नता का काम कर दिया शिव जी का, उनको रामचरितमानस राम नाम इतना प्रिय है कि उससे ज़्यादा उनको कोई चीज़ प्रिय नहीं, तो निश्चित ही जो है आपका दाम्पत्य जीवन सुधरेगा और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी जल्दी शादी होगी। तो इसी तरह से मैं नाम जप और भक्ति से संबंधित वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आकर के सभी वीडियो देखिएगा। मैंने शिव जी की पूजा संबंधित अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आइएगा ज़रूर एक बार। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।